दूसरों की मुसीबत तो कोई जान थोड़ी पड़ती है। बड़े लोगों के बड़े ख्याल हैं। इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह मरता रहता है, ये अपने खेल को नहीं छोड़ते। मैं नहीं जाने वाला। पत्नी बोली, कहां नहीं जाओगे, ये तो बताओ बात क्या है। बुढ़िया ने पूछा तो राम नारायण ने कहा, वो मिस्टर चड्डा है ना, हाँ हाँ, मैं बेटे को लेकर गया था, डॉक्टर साहब देख लो देख लो, नहीं देखा उन्होंने, अब तो मेरा बेटा चला ही गया। तो पत्नी ने कहा, उनके बेटे को क्या हुआ? बोले, उनके बेटे को सांप ने डस लिया है, और ये बहुत बड़े झाड़ने वाले थे, ये चाहते तो जान बच सकती थी। पत्नी ने उनकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, जो आपको अच्छा लगे सो कीजिएगा, पर रात हो गई है, जाना है सो जाइए, सोना है सो सोइए। राम नारायण बोला, आग लगे मिस्टर चड्डा के घर में, मैं काहे जाऊं, मेरे बेटे को उसने देखा तक नहीं पलट करके कैसा है, मेरे अंदर भी आग जल रही है, उस मिस्टर चड्डा के कारण मेरा बेटा मर गया, सही वक्त पे दवाई दे देता तो मेरा बेटा जिंदा रहता। मैं नहीं जाने वाला, बिस्तर लगाओ। बुढ़िया ने बिस्तर लगाया, दोनों आराम करने लग गए, पर राम नारायण करवट बदलते रहे, इन्हें नींद ना आई। मुंशी प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं, ये कभी इस करवट पे जाएं, कभी इस करवट पे जाएं, थोड़ी देर बाद उठकर बैठ गए। तो बुढ़िया भी बैठ गई। बूढ़ी अम्मा, इनको लगा ये जाग रही है, सो फिर लेट गए। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा गहरी नींद में सो गई, और इनका हृदय अंदर से बार बार यही कह रहा था कि जैसा व्यवहार उसने मेरे साथ किया है, क्या मैं भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूं? ना, वो तो अमीर लोग हैं, वो क्या जाने कि गरीबों की जिंदगी क्या है। पर मेरा बेटा अब नहीं है, मुझे पता है कि बेटे के जाने का गम क्या होता है। मिस्टर चड्डा का बेटा मर जाएगा तो मिस्टर चड्डा बहुत दुखी होंगे। यदि मेरे कारण जिंदगी बच सकती है, ये वो अपने आप से बात कर रहा है, राम नारायण अपने आप से बात कर रहा है, लेटे लेटे, क्या करूं क्या करूं। उसकी आत्मा गवाह दे रही थी, जवाब दे रही थी, जा। उसने देखा डोकरी सो गई है, लाठी उठाया, दरवाजा धीरे से खोला, दरवाजा बाहर से बंद किया, चलता गया चलता गया चलता गया। मिस्टर चड्डा के घर के पास पहुंचा, बड़ी तेज गति से चला, चलते चलते 20 मिनट हो गए, रोशनी दिखने लगी, सारे मेहमान जा चुके थे। तभी वो बूढ़ा आदमी मिस्टर चड्डा के घर पहुंच गया। मिस्टर चड्डा बाहर ही खड़े थे। मिस्टर चड्डा को लगा कि शायद कोई मरीज घर में आया है। मिस्टर चड्डा ने दूर से कहा, भैया आज मैं नहीं देख पाऊंगा किसी मरीज को, और 1 महीने तक भी मैं नहीं देखूंगा, आप जाओ। उस बूढ़े राम नारायण ने कहा, मिस्टर चड्डा, मैंने सुना है आपके बेटे को सांप ने डस लिया। हाँ हाँ, पर आपका परिचय, आप कौन? मेरा सामान्य परिचय है। उसने अपना परिचय नहीं दिया कि तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं क्या करने आया हूं। वो गया, बोली मुझे एक बार अपना बेटा दिखा दो, यदि भगवान चाहेंगे तो खड़ा हो जाएगा। गए, राम नारायण नब्ज पकड़ी। चड्डा, घबराने की जरूरत नहीं, सांप बहुत जहरीला था, पर फिर भी अभी इसके प्राण शेष हैं। पानी भरवा भरवा करके उसे ठंडे पानी से नहलाया, और जो मंत्र पढ़ा, इसका जीवन का जो अनुभव था, मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ पढ़ के सारा जहर उतार दिया, और मिस्टर चड्डा का बेटा देखते ही देखते उठ करके बैठ गया। अब बेटा बैठा, सारे लोग बच्चे को गले लगाने में, खुशियां मनाने में व्यस्त थे। तब तक राम नारायण जी को समय मिला, तुरंत भाग गए घर, और दरवाजा खोलकर ज्यों की त्यों सो गए। चड्डा ने देखा, भाई वो बूढ़ा व्यक्ति कहां गया?
अरे अभी तो यहीं था, अभी तो यहीं था, चारों तरफ खोजा गया पर कोई परिचय नहीं, कोई पता नहीं। सबको ये लग रहा था कि पैसे लेने आया होगा ना, वो तो पैसे भी नहीं लिया। मिस्टर चड्डा को धीरे धीरे याद आने लगा। मिस्टर चड्डा तुरंत गाड़ी पे उसके घर गए, पूछा कि वो कौन था। पता लगा कि वो फलाना था। गए, उसके हाथ जोड़कर बोले आपका धन्यवाद। और ध्यान से देखा मिस्टर चड्डा ने तो कहा कि मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ साहब, एक बार मैं अपने बच्चे को लेकर आपकी क्लिनिक आया था, आपको खेल खेलने जाना था, सो आप खेल खेलने चले गए और मेरे बेटे की जीवन लीला पूरी हो गई। एक आप हैं जो किसी की जिंदगी इसलिए नहीं बचाते कि आपको खेलना है, और एक मैं हूं, मुझे रात को नींद नहीं आई केवल इसलिए कि आपका बेटा संकट में है। डॉक्टर साहब, यदि ईश्वर ने आपको कोई गुण दिया है, कोई योग्यता दी है, और यदि आपका वो गुण, आपका वो टैलेंट, आपकी वो योग्यता किसी की जान बचाने के काम आ जाए, तो समझ लेना कि आपकी वो विद्या फलीभूत हो गई। और आपकी विद्या किसी के काम ना आए तो केवल भार है, बोझा लेके घूम रहे हो, ये केवल भार है, बोझ है। बस मेरी मां, डॉक्टर साहब की आंखों में झरझर आंसू गिर रहे थे। मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं, किस मुंह से धन्यवाद दूं। जिस डॉक्टर ने इनके बेटे की जान नहीं बचाई, वो बिना बुलाए आधी रात को इनके बेटे की जान, इंसानियत कभी ना भुलाइएगा, कभी ना भुलाइएगा। मुंशी प्रेमचंद्र